बच्चों आवाज आ रही है? और यदि आवाज आ रही है तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। अपना रिजल्ट जो है वो आ गया है, बट कभी कभी रिजल्ट अपना अप टू द मार्क नहीं आ पाता है। अप टू द मार्क नहीं आने का मतलब ये कि जितने परसेंटेज हमने सोचे होते हैं उतने नहीं आते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम अटक जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कौन से ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। चलो, क्योंकि यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इनको लेकर कुछ डाउट्स होंगी, कुछ क्वेरीज होगी बेटा। इस सेशन में वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की, कि सर ये इंप्रूवमेंट एग्जाम किस कंडीशन के लिए होती है, कब देनी होती है, हम कैसे दे सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। देखो, यदि हम हमारे सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो है पास, बट हमारे जो परसेंटेज हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, जितना हम चाह रहे थे उतने नहीं है, तो उस केस में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। भाई सीधी सी बात है, आप पास हो गए हो बट आपको लग रहा है कि यार थोड़ा और अच्छा रिजल्ट होना चाहिए मेरा, तो उस केस में आप ना इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। और उसमें करना क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो, बहुत सारे बच्चों को ना एक डाउट होता है कि सर हम इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है वो कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, पर यदि आप इसी सेशन में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो बेटा, तो आप सिर्फ ना एक सब्जेक्ट के लिए ही दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने केमिस्ट्री की एग्जाम दी, अब आपको लग रहा है यार केमिस्ट्री में ना मेरे 95 आने चाहिए थे, आपको लग रहा है केमिस्ट्री में मेरे ना 95 आने चाहिए थे, ठीक है, लग रहा है, मतलब इतना तैयारी करके आप गए हैं और आपके आगे सर 75, तो अब ये देखो ये बहुत ज्यादा गैप है, क्योंकि हर बच्चे को ये पता होता है कि उसने ना कितनी तैयारी की होती है, राइट। अब आपको लग रहा था 95 आने चाहिए, आपके आगे 75, तो भाई इंप्रूवमेंट की बात बनती है। अब आपको लग रहा है कि सर मेरे ना 95 आने चाहिए थे और मेरे 92 मार्क्स आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बात समझ में आ रही है? तो जितना आपने सोचा था, यदि उतने मार्क्स आपके नहीं आए हैं, तो उस केस में आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि सर जिस सेशन में अभी हम हैं उसी सेशन के रिस्पेक्ट में हम कितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो बेटा जैसे अभी ये 2024-25 वाला सेशन आपने अपीयर किया था क्लास 12 के लिए, राइट, तो आप सिर्फ ना एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। पर आप यदि चाहते हो कि हमें ना सारे सब्जेक्ट जो है सर उसमें इंप्रूवमेंट देनी है, तो इसका मतलब ये कि फिर आपके पास अगला वाला जो सेशन है, अगला जो साल है, वो आपके पास एक नया ऑप्शन रहेगा, ठीक है। पर यहां पर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट जैसे ही दे पाओगे, इसमें आपके स्कूल के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि सर एक सेशन में, जिस सेशन में अभी आप हो, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीजें, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों बेटा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सारे लोगों के लिए, राइट। बेटा 60% ऑफ जो है वो एक्सटेंड हो गया है 20 मई तक के लिए। सो यू कैन यूज द कोड AR10 और इसमें आपको अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं, राइट, उस पर 60% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो इसका बिल्कुल फायदा उठाइए और बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट करिए और बढ़िया रिजल्ट लेकर आइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, राइट, मई लास्ट, मतलब आज है बच्चों, आज है हमारे पास कौन सी तारीख हो गई, आज 19 है आज, तो अगले कुछ दिनों में इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको अपने स्कूल से कोऑर्डिनेट करके फिल करना है और आपका जो स्कूल होगा जून में इसको क्या कर देगा भाई, सबमिट कर देगा, और आपकी जो एग्जाम होगी वो जुलाई के स्टार्टिंग के 15 दिनों में हो जाएगी। ये मैं एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूं, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बच्चा पार्टी। और बेटा इसमें आपका जो रिजल्ट है, राइट, वो अगस्त में आ जाएगा, और अगस्त या फिर सितंबर से आप लोग जो है कॉलेज में जाके बढ़िया अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकते हो। पर यदि आपको 5 सब्जेक्ट्स के लिए देना है तो फिर ये पूरा साल लगाना पड़ेगा। सितंबर में उसके फॉर्म आएंगे और अगले साल जैन या फेब में फिर शायद इसकी एग्जाम होती है, तो उसका भी अपडेट मैं दे दूंगा आप लोगों को, राइट। तो वो एक पूरा साल आपका जो है वो चला जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये थी बात किसकी, इंप्रूवमेंट की। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे यदि कंपार्टमेंट आ जाती है आपकी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो मान लेते हैं कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई बेटा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली फेल हो जाना, ठीक है। तो देखो यदि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो, या कंपार्टमेंट आई है या सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है, तो उसकी एग्जाम तो आप इसी साल दे दोगे, उसकी एग्जाम आप इसी साल दे दोगे, ड्यूरेशन वही रहेगा जो इंप्रूवमेंट वाला था, मतलब सेम डेट लाइन्स रहेगी जो इसके पहले मैंने आपको बताई है। पर
यदि आपके 2 या उससे ज्यादा में फेल हो या कंपार्टमेंट आई है बच्चे, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। या तो आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, मतलब पूरा साल रिपीट होगा, सीधी बात है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप NIOS दे सकते हो। बेसिकली दिस इज ओपन बोर्ड। बेसिकली बच्चे दिस इज ओपन बोर्ड। अब ओपन बोर्ड का सर्टिफिकेट भी आजकल वैलिड होता है सभी जगह पर, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। चलो थोड़ी सी हम फी के बारे में बात कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट की जो फी है वो हमारी कितनी है, 300 रुपीज है। और रेगुलर स्टूडेंट जितने भी होंगे बेटा, आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कर लो, स्कूल वाले आपका फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट वाले जितने बच्चे हैं, आप लोगों को इस वाली वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है। क्लियर हो गई बात? तो कंपार्टमेंट फेल जो हुआ है उसके लिए, इंप्रूवमेंट जो मार्क्स बढ़ाना चाहता है उसके लिए। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो ये तो फॉर्म्स वाली बातें हो गई, एक टाइम बाद तो हम ये फॉर्म फिल कर ही देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर एग्जाम का लेवल क्या होता है, राइट, और हमें कैसे पढ़ाई करनी है ना। तो देखो, कंपार्टमेंट के लिए या सप्लीमेंट्री के लिए एग्जाम लेवल, एग्जाम नहीं, क्वेश्चन पेपर लेवल हम बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर लेवल, ठीक है। एक ये और दूसरा क्या पढ़ें, व्हाट टू स्टडी। ये 2 चीजें ना बच्चों आपके दिमाग में होंगी। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, जब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपार्टमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो, तो वन थिंग इज क्लियर हियर कि वो सब्जेक्ट जब आपने बोर्ड्स दी थी तब आपका उतना स्ट्रांग नहीं था। इट मीन्स व्हाट कि जब आप कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे तो उसका जो लेवल रहेगा वो बोर्ड से ऊपर कभी नहीं रहने वाला। बात समझ में आ गई? वो हमेशा बोर्ड के क्वेश्चन से थोड़ा सा नीचे या उसके साथ बैलेंस्ड ही रहेगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि यार सप्लीमेंट्री का पेपर खतरनाक आ गया, तो जनरली ऐसा नहीं होता है। सप्लीमेंट्री का जो पेपर होता है बच्चे, राइट, वो या तो बोर्ड्स के लेवल पे रहेगा या फिर उससे डाउन लेवल पे ही रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत भयंकर नहीं होने वाला है। ये पहली कहानी। दूसरी कहानी देखो, दूसरी कहानी आपको करना क्या है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जुलाई में आपकी एग्जाम है, मई हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो करना कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा तो आप जब साल भर में नहीं हो पाया तो शायद अभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट वाली बात है। तो करना क्या है आपको, अब एक काम करो, आप ना प्रीवियस 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको लगा लो, ये लगा लो, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर लगा लो, पिछले 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर लगा लो। और एक छोटा सा काम इसके साथ आप कर लो, बहुत ध्यान से सुनना, आप ना NCERT एग्जाम्पलर लगा लो, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर, इसमें ना आपका जो हर चैप्टर होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर्ड हो जाता है। मेरे ख्याल से हर चैप्टर के 40 से लेकर 60 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। बट कंपार्टमेंट आप दे रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही आपको स्ट्रेंथन करना है अपने आप को, तो आप या तो या नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं दे रहा भाई मैं तुम लोगों को, यहां पर बात समझ में आ रही है। तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स लगा लो बोर्ड्स वाले, और आप NCERT एग्जाम्पलर लगा लो। इतने में अपनी तैयारी बढ़िया से हो जानी है। और भाई कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। एक हाथ सब्जेक्ट में यदि सप्लीमेंट्री आ भी गई तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते हो जाता है कई बार, ठीक है। वो पर्टिकुलर डे पर आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए हो, एग्जाम वाले दिन हो सकता है आपकी तबियत खराब रही हो या फिर कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं आए हो सकता है। तो उसमें ऐसे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैं तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो ऐसा बहुत इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़िया से 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगाइए, NCERT एग्जाम्पलर लगाइए और बेटा बढ़िया से एग्जाम देकर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, तो इन्हीं बातों के साथ आप सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। और यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम मिलेंगे अगले अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन। Unacademy. Let's crack it.